नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बीते कुछ महीने पहले धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बुक के स्टूडेंट को पढ़ाए जाने को लेकर स्कूल ऑफ लॉ कॉलेज इंदौर सुर्खियों में आया था। उसके बाद एक बार फिर लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एचओडी प्रोफेसर के अभद्र व्यवहार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुलपति से लिखित शिकायत की। स्कूल ऑफ लॉ कॉलेज की एचओडी अर्चना राका द्वारा अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स के साथ पिछले 3 सालों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वहीं अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स को अटेंडेंट के लिए परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते हुए वह अपनी इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे हैं और वो इंटर्नशिप करने के लिए जब उन्हें छुट्टी के लिए आवेदन दिया जाता है तो वो उसमें हस्ताक्षर करने से भी मना कर देती है। इसलिए हमें प्रतिदिन कॉलेज में आके अटेंडेंट भरनी पड़ती है और ऐसा न करने पर हमें डी-बार करने की धमकी मैडम के द्वारा दी जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि मैडम को निष्कासित किया जाए। एचओडी मैडम के द्वारा पिछले 3 वर्षों से हमें परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि हमारे साथ अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं और जिन शब्दों का हमारे साथ प्रयोग किया जाता है उन्हें बोल पाना भी शर्म की बात है। कॉलेज में एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं है जिनमें हम अपनी समस्याएं बता सकें। कॉलेज में जितने भी फैकल्टी हैं वो सभी ही विजिटर फैकल्टी हैं। इसी का फायदा उठाते हुए एचओडी मैडम हमारे साथ अभद्र व्यवहार करती हैं। इसलिए अब हम चाहते हैं कि मैडम को तुरंत निष्कासित किया जाए। होली को लेकर हम शनिवार को कॉलेज विजिट पर गए थे, वहीं हमें पता चला था कि कुछ बच्चे धरना कर रहे हैं। उनकी शिकायत थी कि एचओडी मैडम के द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन जब मैंने शिकायतों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कोई भी टीचर बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन अब बच्चों की लिखित शिकायत हमें मिली है जिस पर हम विचार करेंगे। वहीं जरूरी हुआ तो एक जांच कमेटी भी नियुक्त की जाएगी। गौरतलब है कि बीते महीने लॉ कॉलेज में बुक कंट्रोवर्सी को लेकर भंवरकुआं थाने में प्राचार्य सहित प्रोफेसर पर मामला दर्ज करवाया गया था, तो वहीं एक बार फिर स्टूडेंट्स ने कॉलेज की एचओडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो भी आज हमारी एचओडी है वो निष्कासित की जाए, क्योंकि हमारे साथ जो 3 साल से व्यवहार किया जा रहा है वो एकदम गलत है। हम लोग 3 साल से हमें रोज़ अटेंडेंस देने आना पड़ता है। हम 5वें साल के विद्यार्थी हैं, हमें रोज़ सुबह उठ के हमको एग्ज़ाम्स देने आना पड़ता है, हमें अटेंडेंस देने आना पड़ता है। फिर हम खाना भी नहीं खाते, हम वैसे ही कोर्ट जाते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और अगर हम ये बोलेंगे कि मैडम हमको इंटर्नशिप के लिए समय चाहिए और हमें 1 महीने के लिए आप हमें समय दें और हम इंटर्नशिप पे जाएंगे सुबह से शाम तक, तो हमें क्या कहा जाता है कि हमको डिबार कर दिया जाएगा। डिबार कर दिया जाएगा नहीं, डिबार कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें डिबार कर दिया जाता है एग्जाम्स में से और हमें रोज रेगुलर अटेंडेंस देनी पड़ती है और अगर कुछ भी गलती होती है तो हमें यही डर रहता है कि आज नहीं तो कल हम डिबार हो जाएंगे। 5वें वर्ष के विद्यार्थी को समय देना चाहिए इंटर्नशिप का, वो हमें बिल्कुल नहीं मिलता है। हमारे साथ अभद्र रूप से बातें की जाती हैं, हमारे खिलाफ ऊंची आवाज में बातें की जाती है, हमें गलत शब्द गलत टिप्पणियां बोली जाती है। वो शायद मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगी, पर ऐसी कई बातें होती हैं जो हम आपके सामने यहाँ नहीं बता सकते, जो हमारे डिपार्टमेंट में हमारे साथ होती है। हमारे पास एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं है, एक भी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्कूल ऑफ लॉ DAVV के अंदर एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं हो? हमारे पास इनफैक्ट सिर्फ एचओडी के अलावा कोई भी नहीं है। जितनी भी हमारी फैकल्टीज़ हैं वो सब विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं। एक भी फैकल्टी ऐसी नहीं है जिनके पास हम बाद में जा सके, जिनसे हम बाद में बात कर सके। हमारे पास कोई हमारा पक्ष रखने के लिए नहीं है। शायद इसी वजह से आज ये तानाशाह का माहौल हो गया है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके अलावा हमारे लिए कोई भी नहीं खड़ा है। और शायद ये जो इंटर्नशिप है ये तो आपके कोर्स में आपको करना ही है, करना पड़ता है। तो आप लोग ने उसके लिए परमिशन नहीं ली है, ऐसा उनका कहना है, या फिर परमिशन नहीं दी जा रही है? ऑफिशियल ड्यूटी लीव सैंक्शन नहीं होती है, ऑफिशियल ड्यूटी लीव होती है और हम उसके लिए हम एप्लीकेशन देते हैं, उस पर कभी साइन नहीं होता है। मूड कोर्ट की एक हमको सोसाइटी बनानी थी, मूड कोर्ट सोसाइटी, उसकी आज तक मैडम के पास एप्लीकेशन पड़ी है। 1 साल हो गया उस एप्लीकेशन को पड़े हुए, उन्होंने क्यों साइन नहीं किया है उसका उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। वो शायद हमसे इसी तरीके से बात करती है कि वो उनकी जितनी भी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हम पे एहसान करती हैं ये सब करके। आपका नाम बता दें पूरा। सलोनी ओझा। देखिए, आज से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले स्कूल ऑफ लॉ में आंदोलन हुआ था, वो हम सब ने देखा। उसमें वीसी मैडम का कहना था कि आज तक हमारे पास मैम को लेकर के कंप्लेंट नहीं आई, राका मैडम को लेकर के। हमारा उसमें ये कहना पड़ रहा था कि राका मैम हमारी कभी बात सुने ही नहीं और हमको इस तरह से डराया जाता था कि हम कभी कंप्लेंट लेकर जा नहीं पाए।
लेकिन जिस दिन वीसी मैम ने हमसे कहा कि कंप्लेंट नहीं आई तो 130 बच्चों ने आज हाथों हाथ कंप्लेंट लिखी है और हमने उन 130 बच्चों की कंप्लेंट मैम को दी है और वीसी मैडम पर हमको पूरा विश्वास है कि वो बच्चों की बात सुनेगी और हमारे समर्थन में निर्णय लेंगे। किस तरह की कंप्लेंट है? इसमें तमाम तरह की कंप्लेंट्स है। हम कॉलेज में मूड कोर्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं, वो हमें नहीं बनाने दी जाती है। हम लॉ के विद्यार्थी हैं और इंटर्नशिप हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग होता है, लेकिन जब हम इंटर्नशिप पर जाने की बात करते हैं तो मैम हमेशा अपनी बातों को, हमारी बातों को टाल करके कहती है तुम्हारी अटेंडेंस काट लूंगी, तुमको डिबार कर दिया जाएगा। तो इस तरह की धमकियां हमको सुनने को मिलती है। कई बार लड़कियों के कपड़ों पर गलत टिप्पणियां दी जाती है, वॉशरूम में सही सुविधाएं नहीं है। इतनी सारी दिक्कतें हैं कि 130 कंप्लेंट का झुंड बन चुका है। अगर मैं अभी गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। क्या आपने क्या मांग रखी है? वीसी से क्या बोले? हम चाहते हैं कि एचओडी मैम को तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए, क्योंकि बच्चे इतना त्रस्त हो चुके हैं। ये जो घड़ा फूटा है ये 3 साल से भरा रहा था। जब से एचओडी मैम नियुक्त हुई थी तब से उनके व्यवहार को लेकर, उनकी बातों को लेकर और हर चीज़ों में वो जो अड़ंगा डालते थे, चाहे वो एकेडमिक्स हो या नॉन एकेडमिक्स हो, उन सारी चीज़ों को लेकर आज हमने कंप्लेंट दी है। और हमारी मांग ये है कि जो व्यक्ति 3 साल से हमारी बातें करने पर, हमारे माफ़ी मांगने पर, हमारे झुक जाने पर भी हमारी बात नहीं सुनता है, तो हमें लगता है कि उन्हें निष्कासित ही करना चाहिए। आपका पूरा नाम बता दें। मेरा नाम मुन्नित झांझरी है। मैं लॉ का अंतिम वर्ष का विद्यार्थी हूँ। हाँ नहीं, लॉ में वैसे तो एक बात छोटी सी थी, पर ये बात सैटरडे की है। जब मैं वहाँ पर गई थी, हम लोग होली का देखने गए थे कि होली की कोई जिस तरह का प्रस्तावित थे ऐसे कोई कार्यक्रम तो नहीं हो रहे, तो वो तो कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। एक आध जगह डिपार्टमेंट में बच्चे होली खेल रहे थे तो उनको भी मना कर दिया, पर फिर तभी पता चला कि लॉ के बच्चे कुछ एजिटेशन कर रहे हैं। तो फिर जब हम वहाँ गए तो बच्चे धरने पर बैठे हुए थे और उन्होंने शिकायत की। उस समय तो कारण सिर्फ इतना था कि जो मैच का जो समय था 8 से 12 तय था, लेकिन बच्चे किसी कारणवश उसे बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो मैडम ने मना किया। तो उस बात को ही लेकर वो लोग धरने पे बैठ गए थे। पर फिर वो और भी शिकायतें उनकी थोड़ी सी वो स्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें उनकी और शिकायतें भी आने लगी। तो बच्चों ने तब कहा था, तब हमने कहा था कि ठीक है, बच्चे जिद करने लगे कि उनको हटाया जाए। लेकिन जितनी भी शिकायतें थी, जब मैंने उन पर ध्यान दिया तो मुझे लगा कोई भी टीचर बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस तरह की बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए ऐसा करता है। उन्होंने मुझे उस समय प्राइमा फेसी कोई गलती दिखाई नहीं दी। अब बच्चों की कंप्लेंट आई है तो उन पर हम ठीक से विचार करेंगे और ज़रूरी हुआ तो हम एक जांच समिति भी बनाएंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।